नमस्कार, मैं रंजीत चौहान। आप देख रहे हैं द न्यूज ओशियन। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र। जी हाँ साहब, जो कई सारे सवाल थे आपके मन में, वो सवालों का जवाब आज हम आपको देने जा रहे हैं। आने वाले समय में हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। कई देश विरोधी लोगों के मुंह पर तमाचा लगने जा रहा है। आने वाले 3.5 सालों में भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। आप ये खबर सुनकर हैरान हो गए होंगे, लेकिन ये बात 100% सच है। और ये बात किसी और मामूली इंसान ने नहीं की है, बल्कि इस देश के एक बड़े संत ने कही है। और उस संत का नाम भी हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी है। आप जानते हैं, हमारे देश के जो संत हैं और इस समय जो सरकार है, दोनों का अच्छा मेल जोल है। हमारे देश की जो सरकार, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हो या देश के केंद्र की सरकार हो, दोनों संतों पर बड़ा भरोसा करते हैं और संतों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। आज आज एक संत ने ऐलान करके पूरे देश के विपक्ष को हैरान कर दिया है। चलिए, क्या है पूरी खबर, हम आपसे अनुरोध करते हैं इस खबर को आप अधिक से अधिक जरूर शेयर करें। धर्मस्थलों पर स्पीकर के उपयोग पर शंकराचार्य ने कहा कि अगर कोर्ट कोई आदेश दे तो उसका पालन करना प्रांतीय सरकारों के विवेक पर निर्भर करता है। शंकराचार्य ने कहा कि भारत 3.5 साल में हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो धोखा है। 3.5 साल में भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती रायपुर पहुंचे थे। यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद ने दावा किया कि भारत 3.5 साल में हिंदू राष्ट्र बनेगा। शंकराचार्य ने यह भी कहा कि मॉरिशस समेत 15 देश भी इंतजार में हैं। भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हुआ तो 1 साल के भीतर भी ये 15 देश भी हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएंगे। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, इसमें आपत्ति क्या है। दुनिया में कोई भी वस्तु धर्मनिरपेक्ष नहीं है। धर्मनिरपेक्ष शब्द धोखा है। शिरडी के साईं बाबा के मुस्लिम होने के सवाल पर शंकराचार्य ने कहा कि अगर साईं बाबा मुस्लिम होते तो किसी भी मस्जिद में उनकी मूर्ति स्थापित कराकर दिखाइए। बुलडोजर राजनीति पर शंकराचार्य ने कहा कि कोई कार्रवाई पक्षपातपूर्ण नहीं होनी चाहिए। धर्मस्थलों पर स्पीकरों के उपयोग पर शंकराचार्य ने कहा कि अगर कोर्ट कोई आदेश दे तो उसका पालन करना प्रांतीय सरकारों के विवेक पर निर्भर करता है। काशी मथुरा को लेकर शंकराचार्य ने कहा कि मैं धर्म के साथ खड़ा हूँ, आरएसएस और भागवत के साथ नहीं। मक्का में भी महाकालेश्वर महादेव थे, इससे ज़्यादा और क्या कहूँ। शंकराचार्य ने कहा कि उन्माद, सत्ता भोग, फूट डालो और राज करो, कूटनीति का नाम राजनीति है। राजनीति का अर्थ व्यक्ति और समाज को सुबुद्ध, स्वावलंबी व सुसंस्कृत बनाना है। शंकराचार्य ने कहा कि महाभारत, मत्स्य पुराण, पुराण आदि में कहा गया कि राजनीति का दूसरा नाम राजधर्म है। अगर शंकराचार्य ने इतनी बड़ी बात कह दी है तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। शंकराचार्य कोई मामूली संत नहीं है। शंकराचार्य कोई मामूली संत नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से शंकराचार्य ने कहा है, ऐसे देखकर लगता है कि वाकई में उनको विश्वास है या उनको पता है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। केंद्र की सरकार जिस प्रकार से अपने काम को आगे बढ़ा रही है, आप जानते हैं कि पहले की जो सरकारें थीं, जो प्रधानमंत्री होते थे, मुख्यमंत्री होते थे, वो सेकुलर होते थे। वो हिंदुत्व पर बोलने से कतराते थे, हिंदू मंदिरों में पूजा करने से कतराते थे। लेकिन आज की जो सरकारें हैं वो खुले तौर पर पूजा पाठ, भगवान में भरोसा, हर चीज़ वो करते हैं, जिससे आज हिंदू एक हो रहा है, हिंदुओं में मजबूती मिल रही है। और यही वजह है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्योंकि अगर देश का प्रधानमंत्री हिंदुत्व को प्रमोशन कर रहा है, हिंदुत्व को मानता है, हिंदुत्व का चोला ओढ़ता है, तो उसके मन में कहीं ना कहीं इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की भी कल्पना होगी। बहुत लोगों ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र बनाने के लेकर अमित शाह एक्शन मोड में है। तो आज हम इसके पीछे आपको एक बड़ा कारण भी बता देते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बीजेपी पर हमेशा से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिशों के आरोप लगते रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत कई बार कह चुके हैं भारत एक हिंदू राष्ट्र है। अब इसी के मद्देनजर सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह 2025 तक भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा कर देंगे। 2025 अगर डेट डाला है
तो ज़रूर कुछ बड़ा होने वाला है। दावा एक पोस्ट के जरिए किया गया जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ एक स्क्रीनशॉट में अमित शाह की फ़ोटो के साथ लिखा है 2025 तक भारत होगा हिंदू राष्ट्र। यूजर्स पोस्ट के कैप्शन में लिख रहे हैं, सनातन धर्म से जुड़े सभी लोगों को बधाई हो। अपने मोटा भाई ने बोल दिया है, अब तैयारी जोरदार होनी चाहिए जिससे हिंदू राष्ट्र 2025 से पहले बन जाए। ये पोस्ट फेसबुक पर जमकर वायरल हो रहा है। क्या है सच्चाई? इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज़ वार रूम ने पाया है कि पोस्ट में किया जा रहा दावा गलत है। अमित शाह ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। कीवर्ड्स की मदद से खोजने में हमें ऐसी कोई खबर नहीं मिली जिसमें लिखा हो कि अमित शाह 2025 तक भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा कर रहे हैं। अगर शाह इस तरह की कोई बयान देते तो एक बड़ी खबर बनती। इसको लेकर इंटरनेट पर कई खबरें मौजूद होती। इसके साथ ही 2019 में आज तक के मंच से अमित शाह से पूछा गया था क्या बीजेपी भारत को हिंदू राष्ट्र की राह पर देखती है। जवाब देते हुए शाह ने कहा था कि पार्टी भारत को संविधान के मुताबिक देखती है, न कि हिंदू राष्ट्र की तरह। इसका वीडियो यहाँ देखा जा सकता है। एनडीटीवी की एक खबर के अनुसार मोहन भागवत ने साल 2014 में विश्व हिंदू परिषद की रैली में भारत को एक मजबूत हिंदू समाज बनाने की बात कही थी। जब इसको लेकर शाह से सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। 2015 में भी द हिंदू के एक इंटरव्यू में अमित शाह ने मोहन भागवत के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर टिप्पणी करने से मना कर दिया था। कहाँ से आई ऐसी खबरें कि भारत 2025 में हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? तो आपको बता दें, जब कभी मोहन भागवत का इंटरव्यू आप देखेंगे तो उनके हर इंटरव्यू में हिंदुत्व की बात होती है, हिंदू राष्ट्र की बात होती है, हिंदुओं को मजबूत करने की बात होती है। और हम सभी जानते हैं कि इस समय की जो सरकार है और आरएसएस के बीच में कैसा गठजोड़ है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मोहन भागवत के आगे सर झुकाते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि अगर आरएसएस के मन में हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना है तो उस कल्पना को पूरा करना पीएम मोदी का भी सपना होगा। और पीएम मोदी वो शख्स हैं कि जो दिल में ठान लेते हैं वो करते ज़रूर हैं। जो दिल में ठान लेते हैं वो करते ज़रूर हैं। और अगर उन्होंने दिल में ठाना होगा तो हिंदू राष्ट्र बनेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। अगर नहीं ठाना होगा तो बात की बात है। फिर आगे योगी जी तो आप जानते हैं कि वो हिंदुत्व को लेकर कैसे चलते हैं। फिर अधूरा काम तो योगी पूरा करेंगे। लेकिन पीएम मोदी के रहते हुए हमें विश्वास है कि हिंदू राष्ट्र बन सकता है। तो निवेदन है, अपनी राय जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।